नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई 24/7 50 के आसपास आज हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती हुई मंथली एक्सपायरी अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 24/9 50 24/9 59 तक का 24/9 56 तक का आज लगा है हमारा हाई 24,956। और अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो कैंडल बनी है दैट इज़ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कैसे बनती है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तब बनती है जब हम पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन होते हैं और पिछले दिन के हाई को पार करके चले जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दिस इज़ कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। आज कहीं ना कहीं दारोमदार DIIs पर बहुत तकड़ा रहा होगा। आज एक पहली बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना गैप डाउन हुआ। तो जो शॉर्ट करके गए होंगे उन्होंने पहली फुर्सत में क्या होगा, शॉर्ट्स ने बुक किया होगा, शॉर्ट कवरिंग आई होगी और वही शॉर्ट कवरिंग मूव आया। और हमारी जो गैप डाउन थ्योरी थी, गैप डाउन थ्योरी क्या कहती है कि पिछले दिन के लो के अगर हम ऊपर आ जाते हैं, पिछले दिन का लो लगभग 24,768 के आसपास से अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हम, तो हम लोग किधर के लिए सोचते, हम लोग अपसाइड के लिए सोचना शुरू कर देते। आप ये देखिए 24/760 769 के, ये देखिए इसके ऊपर जब हम चलना स्टार्ट हुए तो टिके और फिर देखिए आप 24,956 तक जाके आए हैं लास्ट में। अब ये तो अक्सर देखा ही जाता है, आपको मालूम है कि भाई अगर 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 सिचुएशन ऐसी हो जाए, सिचुएशन कैसी हो जाए, यानी कि मंथली एक्सपायरी वाली सिचुएशन, तो इसमें दोनों तरफ की मूवमेंट आती है। बहुत समय के बाद मूवमेंट आई, चाहे दोनों तरफ की आई, बट शानदार आज पैसा निफ्टी 50 की एक्सपायरी ने दोनों तरफ पैसे बनाने का मौका दिया है। अब आप लोगों को मालूम है कि न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या है भाई, पाक के साथ एक तो यूएस प्रेसिडेंट जो है ना, यूएस प्रेसिडेंट आजकल आपको पता है झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रेड डील अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा ऑयल पार्टनरशिप करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में आप लोगों को मालूम है साउथ एशिया का ऑयल में काफ़ी ऑयल रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के पास भी कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं। तो वॉशिंगटन ने कहा है कि भाई इस्लामाबाद के साथ मिलकर या पाकिस्तान के साथ मिलकर उन रिजर्व्स को, जो ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको डेवलप करने में अमेरिका मदद करेगा। और ट्रंप साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या पता कल को हो सकता है कभी भारत भी पाकिस्तान से या फिर उन ऑयल फील्ड से, उन रिफाइनरीज से, ठीक है, वहाँ से उन ऑयल रिजर्व से ऑयल खरीदे। कभी कच्चा तेल वहाँ से भी खरीदना पड़ सकता है। और अगर आपको पता हो तो आप ये भी देखा होगा कि ट्रंप साहब अपने वार पे वार करे जा रहे हैं। ट्रंप साहब ने क्या कहा, ट्रंप साहब ने अपने जो उनका एक एक्स अकाउंट है उस पर भी पोस्ट किया और उन्होंने सीधे सीधे एक ही बात कही कि भाई रशिया के साथ दोस्ती जो है वो भारी पड़ रही है इंडिया को। लेकिन आपको मालूम है कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। कोई रशिया ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह, वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और हमेशा हमारा सपोर्ट उसने किया है। और वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर वॉट इंडिया डज विद रशिया, रशिया के साथ मिलकर भारत क्या करता है मुझे नहीं मतलब, दे कैन टेक देयर डेड इकानमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। अब ये देखिए, ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जिनके शोले गाया करते थे हमारे प्रधानमंत्री, जिनको कहते थे माय बेस्ट फ्रेंड। वो बेस्ट फ्रेंड अब क्या कह रहे हैं, दे कैन टेक देयर डेड इकानमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। और इसमें तो देखिए शक है ही नहीं कि टैरिफ्स इंडिया ने बहुत हाई रखे हुए हैं। टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लाइकवाइज रशिया एंड द यूएस डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर, लेट्स कीप इट दैट वे। अब हमेशा से आपको पता है कि भाई भारत को ये लगता रहा कि जब भी ट्रंप साहब आए हैं कि भाई तब से हम लोग तो इनके मित्र हैं। लेकिन भाई किसी का ट्रंप मित्र नहीं है, अमेरिका किसी का मित्र नहीं है। अमेरिका अपना ही सब कुछ देखेगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा रहा, क्या सिचुएशन रही है और आगे चलकर क्या हालात रह सकते हैं। निफ्टी बैंक 55,961 के आसपास, 56,000 के आसपास क्लोज होता हुआ। यहाँ पर भी आप लोगों ने वही देखा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपसाइड का रुख देखा और लगभग 1:35 से 2 बजे के करीब से डाउन साइड का एक मूव देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप के बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स की भी बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप ने मतलब ये समझ लीजिए जहां हम शुरू हुए थे उसके आसपास ही हम क्लोज हो गए।
क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग, वैसे तो आपको पता है गैप डाउन ओपनिंग में सब कुछ हो जाता है, लेकिन आज फिर भी पैसा बनाने को मौका ज़रूर दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत शानदार नीचे से अपसाइड का मूव दिया। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं बनाने को मिला होगा तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला होगा। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स ने भी कुछ पैसा ज़रूर दिया है बनाने को। सेंसेक्स में 81,185 पर हो गई है क्लोजिंग। अब बात कर लेते हैं कि शुक्रवार को किस तरह से मार्केट चल सकती है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, निफ्टी पर चलेंगे और उसके बाद दूसरे इंडाइसेस की करेंगे बात। निफ्टी, अब लोग कह रहे होंगे साहब देखा इतना अच्छा मूव आया ज़रूर, बिल्कुल बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि पिछले दिन के लो के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस, do not forget this, that we have closed below, almost at the low of Wednesday। हम लोग 20 डेमा 9 डेमा के तो नीचे हैं ही, 50 डेमा के भी नीचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 डेमा ने, जिसने कि बेयरिश क्रॉसओवर 20 डेमा को दिया था, अब वो 50 डेमा को भी बेयरिश क्रॉसओवर देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और 100 डेमा जो कि 24,622 के आसपास बैठता है, आज लगभग हमने उसको टेस्ट किया है। वी आर ऑलमोस्ट एट 100 डेमा, और अब 100 डेमा अगर टूटा तो दिक्कत चल रही है। आप लोगों को ये मालूम ही है कि भाई इस समय की जो सिचुएशन है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मार्केट इज सेल एंड सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। अब अगर मैं निफ्टी 50 की ही बात करूंगा कि निफ्टी 50 में क्या रह सकते हैं हमारे लिए शुक्रवार के लेवल्स, तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे कुछ लेवल्स निकालने की कर लेते हैं कोशिश। जब हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या लेवल्स लग सकते हैं, पहले तो ये याद रखिएगा 24,837 24,836 837 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 837 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हमको एक बार को 24,878, 24,878, 24,878 के ऊपर निकले तो 24,926, और 24,926 के ऊपर निकले तो एक बार को बृहस्पतिवार का हाई दैट इज 24,956, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू टेस्ट द लेवल्स ऑफ 25,000, ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल्स एक बार को हमको देखने को मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। अब ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि आज का लो ये इंपॉर्टेंट है 24,635, इसके आसपास ही हमारा 100 डेमा भी स्थित है। 24,622 के आसपास 100 डेमाज हमारा स्थित है। तो भाई अब वीकनेस है, बिल्कुल जी वीकनेस तो बनी हुई है। 24,635 के नीचे गए तो हमको एक बार को 24,598 24,598 देखने को प्राप्त हो सकता है। 24,598 के नीचे का जो लेवल है वो आ सकता है 24,560 के आसपास, 24,560 के आसपास का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। अब देखेंगे ट्रम्प साहब अब और कौन सा आज उनके मुखारबिंद से, उनके ट्वीट से क्या निकलता है, वो भी देखना एक सबब रहेगा। निफ्टी बैंक की कर लेते हैं बात। जब निफ्टी बैंक की करते हैं बात तो निफ्टी बैंक को 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे क्या रह सकते हैं हमारे लिए शुक्रवार के लेवल्स। अब ये याद रखिएगा 55,961 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 56,050 56,050 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 56,050 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 56,160 56,160 का, और 56,160 भी अगर ब्रीच होता है देन वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अ लेवल दैट इज 56,270, और 56,270 के ऊपर निकले तो एक बार को 56,414 56,414 तक के लेवल्स ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। वैसे मार्केट क्या है जी, सेल ऑन बाउंस की बनी हुई है। वहीं अगर अब हम 55,900 के नीचे 55,900 के नीचे चलना स्टार्ट करते हैं तो ये समझ जाइएगा डाउन साइड के सिग्नल क्लियर हमको मिलता हुआ दिख जाएगा। पर 55,900 अगर कटता है तो उसके नीचे आ सकता है 55,800 806, 55,800 806, और अगर वो भी कट गया तो दोस्तों 55,600 606 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से फिन निफ्टी चल सकता है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की भी हो जाएगी बात। जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं
तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब तक अब हम 24,704 माफ़ कीजिए 26,704 26,704 के ऊपर नहीं चलेंगे, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,704 के ऊपर 26,770, 26,770, 26,770 भी अगर ब्रीच होता है 26,809 810 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर हमारा 26,592 26,592 के नीचे जाना शुरू करता है तो फिर त्राहिमाम त्राहिमाम वाली स्थितियां जो बनी ही हुई हैं वैसी स्थितियां चल सकती हैं और 26,526 दिखाई दे सकता है 26,526 और 26,526 ही नहीं फिर हमको 26,461 26,462 जो कि आज का लो है वो भी दिखाई दे सकता है ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी मिड सेलेक्ट की क्या रह सकती है स्थितियाँ। निफ्टी मिड सेलेक्ट दोस्तों ये याद रखिएगा जब तक अब हम 12,900 के ऊपर ना चलें 12,900 के 905 12,905 के ऊपर नहीं चलेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,905 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 12,900 जी, ये लेवल आ सकता है दैट इज़ 12,950 और 12,950 भी अगर टूट जाता है तो उसके बाद जो हमारे को लेवल मिल सकता है दैट इज़ हेयर दैट इज़ 12,994 12,994 और 12,994 पार हुआ तो 13,033 13,033 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। अब ये याद रखिएगा कि अगर 12,800 टूटा 12,800 के टूटने के 12,800 टूटा, वैसे 12,800 की बजाय अगर मैं ये भी देख लूँ 12,826 भी टूट जाएगा, 12,825 826 टूट जाए तो एक बार को हमको लेवल जो दिखाई पड़ सकता है दैट इज़ 12,777 12,777 और 12,777 टूटता है तो 12,742 12,742 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। जब सेंसेक्स पे करते हैं बात तो ये लीजिए क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब तक हम अब 81,316 81,316 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, अपसाइड के बारे में ना सोचें तो बेहतर है। 81,336 के 81,316 के ऊपर 81,500 504 81,500 504 का लेवल और उसके ऊपर निकले तो ये समझ लीजिए 81,688 81,688 एंड अबव दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको मिल सकता है 81,800 और फिर उसके ऊपर भी अगर निकल गए तो 82,000 के लेवल्स तक एक बार को हम टेस्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। डाउन साइड की कर लेते हैं बात। जब हम करते हैं बात डाउन साइड की तो भाई दिक्कत तो आपको पता है चल ही रही है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि जब तक 80,997 यानी 81,000 बरकरार है तब तक थोड़ा देख सोच के 81,000 के नीचे अगर निकलना शुरू करते हैं 80,997 के नीचे जाना शुरू किया तो एक बार को 88,875 80,875 और अगर 80,875 भी टूट गया तो 80,695 80,695 ये क्या जी आज का लो है। 80,695 का जो है वो आज का लो है ऑलमोस्ट 80,690। मैं इसको कर लेता हूँ 80,695 80,695 देखने को मिल सकता है। अब अगर इससे भी ज़्यादा टूटा तो आप ये समझ लीजिए ये लेवल आ सकता है 80,576 80,576 का लेवल्स ऑन दी कार्ड्स देखने को हमको मिल सकता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि कल शुक्रवार है और कल कुछ भी मंडे के लिए होल्ड करके मत जाइएगा, फंस सकते हैं और बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कल को होल्ड करके चले जाओ और फिर 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग आपको कर दे तंग, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी कल के लिए होल्ड करके मत जाइएगा, दिक्कत में आ सकते हैं। और क्रिप्टो के लिए इसी सैटरडे संडे नेक्स्ट सैटरडे संडे की तो बात है ही, इसी सैटरडे संडे भी हम लोगों ने ये सोचा है कि इस सैटरडे संडे ही हम लोग एक क्लास कर लेंगे, सैटरडे को भी संडे को भी। ये 2 दिन का ये बैच है, इसमें भी करेंगे, अगले वाले में तो देखेंगे करना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें रजिस्टर कर लिया है। अगर आपने भी रजिस्टर किया है तो आपको बाय फ्राइडे इवनिंग लिंक आ जाएगा सैटरडे संडे क्लास का। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आज ही तुरंत अभी कर लीजिए रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन लिंक आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए डेल्टा एक्सचेंज का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। लिंक पर अपना अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दिए गए हैं। और हाँ, आई थिंक 24 अगस्त को 24 अगस्त को हम लोग पुणे में कर रहे हैं सेमिनार। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।